योर प्रेशियस नेम फादर वी वर्शिप यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आदर और महिमा सब आपको देते हैं और आपकी बड़ाई करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। अगर ये दोनों ना हो तो हम कभी भी परमेश्वर को, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और अपने उद्धार को और उन बातों को जो परमेश्वर से संबंध रखती है कभी भी पूरी तरीके से ना तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं, केवल उसमें कयास लगा सकते हैं और उसमें आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन प्रभु, आपने हमें आइडिया के बदौलत नहीं छोड़ा, बल्कि अपने वचन को और पवित्र आत्मा को इसलिए दिया ताकि हम सब कुछ स्पष्ट रूप से जान सकें। इसीलिए तो आपने पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा हमको वो सब बातें जो परमेश्वर से संबंधित है हमको स्पष्ट करे, ताकि हम सिर्फ जाने नहीं बल्कि हम उन बातों को ग्रहण भी करें, उन बातों में चल सकें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके आज के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों के मनों में, हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का प्रकाश चमके, ताकि हम आज जो विषय है इसको स्पष्ट रूप से समझ सकें, ताकि आपकी महिमा को अपने जीवन में हम देख सकें और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 39 है आज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैश अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम के अनुसार फ्लैश किसे कहा गया है? फ्लैश का मतलब हम लोग अक्सर हिंदी बाइबल में जब पढ़ते हैं तो जहाँ जहाँ वर्ड फ्लैश आया है इंग्लिश में, वहाँ वहाँ आप देखेंगे शरीर और शारीरिक ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब शरीर से नहीं है। इसको हमको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें भेद है। बिब्लिकल फ्रेज द फ्लैश इन ग्रीक मीन्स द साक, ही साक्स, ही प्रोनाउन है, ये एक व्यक्ति को दिखा रहा है, तो ये ही हम हो सकते हैं। ही सार्क्स, सार्क्स का मतलब होता है आवर सिंफुल नेचर इन ग्रीक। जो मनुष्य का पापी स्वभाव है वो ग्रीक में सार्क्स बोलते हैं, और सोमा, SOMA, सोमा ग्रीक में कहते हैं फिजिकल बॉडी को। तो उन्होंने यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन में जो पद लिखा है उसके अनुसार सार्क्स लिव इन सोमा, यानी हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, हमारा पापी स्वभाव, वो इस बॉडी में वास करता है। ये है कहने का मतलब। तो फ्लैश का मतलब क्या हुआ? ही साक्स, यानी ये एक व्यक्ति है और उसका स्वभाव क्या है? पापी स्वभाव है। तो ही साक्स refers to that part of us that is alienated from God, जो परमेश्वर रहित है, परमेश्वर से पृथक है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। कौन? ही साक्स, यानी हमारा जो फ्लैश है, हमारा पापी स्वभाव है, ये परमेश्वर से बिल्कुल अलग है, परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर आत्मा है और ये हमारा पापी स्वभाव है। इसके बाद है इट इज द रेबेलियस, यानी ये जो ही सार्क्स है इट इज रेबेलियस। रेबेलियस का मतलब अक्खड़ टाइप का है, विद्रोही टाइप का है, विद्रोह करता है। ये हमारा जो स्वभाव है ये परमेश्वर की सच्चाई को और परमेश्वर की बातों का विरोध करता, विद्रोह करता है। विद्रोह का मतलब उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। विद्रोह का मतलब ये होता है उसको उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। अनरूली, अनरूली का मतलब कि यानी विदाउट एनी डिसिप्लिन। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यक्ति है, जो अंदर व्यक्तिगत स्वभाव है, हमारा फ्लैश जिसको बोला गया है, वो अनरूली भी है। अनरूली का मतलब उसको कोई यानी प्रोसेस नहीं पसंद है, उसको बस ये पसंद है जैसा उसका मन करे। अनरीति जिसको बोलते हैं, अनरूली का मतलब अनरीति है, वो किसी रीति को नहीं एक्सेप्ट करता। एंड ऑब्स्टिनेट,
ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है, नहीं, स्टबर्न नहीं होता है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि परमेश्वर की बातों के बिल्कुल विरुद्ध जाने वाला, उसके ऑपोजिट। पार्ट ऑफ आवर इनर सेल्फ, फ्लैश इज द इनर सेल्फ दैट इज ऑपरेटिव ऑल द टाइम। इट इज स्टबर्न, रिफ्यूजेस टू करेक्शन, यानी स्टबर्न का मतलब होता है ढीठ, जिद्दी। कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति दसियों बार उसको कोई बात बताए ये नहीं करना है, वो मानेगा नहीं, वो करेगा वही, जिद, उसके अंदर जिद भरी होती है। एंड रिफ्यूजेस करेक्शन, और जो सुधार है उस सुधार को रिफ्यूज करता, मना करता सुधार के लिए, नहीं हम सुधार नहीं करेंगे, सुधार नहीं पसंद करता। एंड डज नॉट वांट टू हैव अ थिंग टू डू विथ गॉड, परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के अनुसार करना नहीं चाहता। यह है हमारा स्वभाव, जिसे द फ्लैश बोला गया। यह हमारा वो एनिमी है जो हमारे अंदर ही है। ठीक, ये परमेश्वर के और हमारे बीच दुश्मन का काम करता है। द फ्लैश इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द स्पिरिट, यानी ये जो हमारा फ्लैश है, हमारा पापी स्वभाव है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी एकदम डायरेक्ट विरोध में है, किसके? आत्मा के। और इस बात को हम परमेश्वर के वचन में पद में भी पढ़ते हैं। द स्पिरिट हियर रेफर्स, यहां पर ये डायरेक्ट विरोध करता है किसका? आत्मा का। हमारा प्राण या हमारा फ्लैश, हमारा यानी मनुष्य का जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव हमारे अंदर पर ही सार्क्स, ये क्या करता है? ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इसका डायरेक्ट जो झगड़ा है, जो संघर्ष है, जो विरोध है, वो है आत्मा से। लेकिन यहां पर आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। यहां पे आत्मा का मतलब है, हियर रेफर्स नॉट टू द होली स्पिरिट बट टू द स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट। हमारी आत्मा का विरोध करता है, परमेश्वर की आत्मा का नहीं। हमारा पापी स्वभाव हमारी आत्मा का विरोध करता है और परमेश्वर का आत्मा भी हमारे अंदर है। अब बताइए कितनी चीजें हो गई हमारे अंदर? 3 चीजें हो गई, फ्लैश, आवर ह्यूमन स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। 3 चीजें हो गई। अब ये 3 हैं, तो 3 में 2 में आपस में झगड़ा हो रहा है, तीसरा चुपचाप बैठा है। तीसरा चुपचाप बैठा हुआ है, वो है परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट। ठीक, it is that part of us which is attracted by goodness। हमारा ये जो हमारी आत्मा है, जो हमारे अंदर होती है, जो मसीह पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा का जैसी हमारे अंदर आता है, तो हमारी आत्मा में जीवन तो आ जाता है। लेकिन अभी हमारी आत्मा में जीवन आया है, जीवन की ज्योति नहीं आई है। यानी हमको अब सब बातें परमेश्वर की नहीं मालूम है और हमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है। अभी जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वैसा है हमारी आत्मा। तो ये हमारी आत्मा जो है वो क्या पसंद करती है? अट्रैक्टेड बाय गुडनेस। जब हमारी आत्मा का जन्म होता है तो हमारा जो यानी अट्रैक्शन है, हमारा जो खिंचाव है, वो गुडनेस। गुडनेस का मतलब होता है भलाई, नैतिकता। भलाई का मतलब नैतिकता। उसके बाद है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब जो हमारे हृदय को और हमारी सेंसेस को पसंद आए, अच्छाई पसंद आती है लोगों को, वो हम अच्छाई को पसंद करने लगते हैं। एंड ट्रुथ, और सच्चाई को पसंद करने लगते हैं, ट्रुथ के हम दीवाने हो जाते हैं। विच yearns फॉर कंप्लीशन, और ये चीज हमको कंप्लीशन की ओर अग्रसरित करती है, हमें आगे ले जाना चाहती है, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए। कंप्लीशन का मतलब मैच्योरिटी इन गॉड एंड टू सी हिज फेस। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम पूरी तरीके से परिपक्व हों और परमेश्वर के चेहरे को देख सकें, टू सी हिज फेस। हाँ, विदाउट द स्पिरिट वी वुड बी टोटली टर्न्ड इन ऑन आवरसेल्व्स। अगर हमारे आत्मा का जन्म ना हो हमारे अंदर, तो हम कभी भी परमेश्वर की आत्मा की बातों पर और परमेश्वर की ओर, परमेश्वर से संबंधित बातों पर हमारा मन कभी नहीं लगेगा, और हम फिर वापस टर्न ले लेंगे
अपने ऊपर फोकस करने लगेंगे एंड कंज्यूम्ड बाय द फ्लैश, और अपने शरीर के द्वारा हम भस्म हो जाएंगे, यानी हमारा शरीर हमको पूरी तरीके से कंज्यूम करेगा, पूरी तरीके से हमारा प्रयोग करेगा, ठीक है, हमको ग्रहण कर लेगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 17 से 21 पद पढ़िए इस बात को समझने के लिए। ये लोग सूखे कुएं, ये लोग देखिए जो झूठे शिक्षक होते हैं, इनके विषय में यहाँ पर कुछ बातें लिखी जो इस विषय से संबंध रखती हैं। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। अनंत अंधकार ठहराया गया है। ये व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, ये व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, लुचपन के कामों के द्वारा, लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। उन लोगों को, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं, उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल यानी एकदम इमेच्योर लोग होते हैं, जो विश्वास में बिल्कुल इमेच्योर हैं, जो अभी अभी प्रभु को ठीक से जानते नहीं, उन्होंने केवल नाम सुना है, अभी वो आना शुरू किया है, अभी उनकी शुरुआत हुई है, और उन लोगों को जो इमेच्योर हैं उनको ये पकड़ते हैं। कौन? ये पर्टिकुलर पर्सन्स हैं, उनके स्वभाव के बारे में भी यहाँ पर दिया। आगे पढ़िए। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, स्वतंत्र छुटकारा देने की उनसे प्रॉमिस करते हैं, आपको छुटकारा मिलेगा, ब्रदर आपको छुटकारा मिलेगा, सिस्टर आपको छुटकारा मिलेगा, प्रभु आपको उद्धार देगा जी। पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन गया। कंज्यूम्ड का मतलब ये इनके फ्लेश ने इनको अपने कब्जे में कर लिया, ये शारीरिक बन गए। अभी इनमें आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं है, और ना आत्मा के अनुसार इन्होंने चलना शुरू किया, ये जानते भी नहीं, और ये पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानते, ये लिखित रिटन वर्ड को मिस इंटरप्रेट करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जी। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। पहले एनिमी से वो बच निकले, द वर्ल्ड, फिर क्या हुआ? और फिर उनमें फंसकर, और ये दोबारा किसने फंसा लिया? फ्लैश। दूसरा शत्रु, एक शत्रु से बचेंगे, दूसरा पकड़ लेगा। वो अपने ही पापी स्वभाव के कारण फ्लैश ने क्या किया? उनको वापस फंसा के खींच लिया जी। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। यानी इससे अच्छा कि आप कभी ट्रुथ जानते ना, लेकिन किसी ने जाना, शुरुआत तो सही की, और फिर वो फिजिकल, ये इस तरीके के लोग चारों तरफ शिकारी घूम रहे हैं, उन्होंने उनको शिकार कर लिया। संसार से तो वो निकल आए थे, अभी वो निकल ही रहे थे, अभी उनका प्राण जो उनके अंदर उनका पापी स्वभाव है, द फ्लैश, उसके कारण वो वापस फिजिकल लोगों की बातों में आकर बैक हो गए। इससे अच्छा कि वो ना जानते, लेकिन अब वो परमेश्वर के विद्रोही बन गए, उन्होंने परमेश्वर से पंगा ले लिया। ठीक, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। These are springs without water. These are springs without water. And mists driven along before a tempest. From whom is reserved forever the gloom of darkness. For uttering loud boasts of folly, they beguile and lure with lustful desires of the flesh. अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है? लस्ट ऑफ द फ्लैश आ रहा है ना, विथ लस्टफुल डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। ये देखिए फ्लैश आ गया। अब किसने इनको, संसार से बच निकलना आसान हो गया, तो फ्लैश ने पकड़ लिया।
हमारे उस स्वभाव ने जो शारीरिक स्वभाव है। जी, those who are barely escaping from those who are barely escaping from them who are wrongdoers उन्होंने वो एक बार संसार से तो बच के आ गए, लेकिन गलत क्रियाएं शरीर से करके वो फंस गए, उनके फ्लेश ने करवा दिया। जी, they promise them liberty when they themselves are the slaves of depravity and defilement, for by whatever anyone is made inferior or worse or is overcome to that person or thing he is enslaved, वो उसका गुलाम हो गया। जी, for if after they have escaped the pollutions of the world, संसार की आत्मा से वो छूट कर आगे बढ़े, through the full personal knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they again become entangled in them and are by what? By their flesh. जी, and are overcome. Their last condition is worse for them than the first. For never to have obtained a full personal knowledge of the way of righteousness would have been better for them than having obtained such knowledge to turn back from the holy commandment which was verbally delivered to them, जो मौखिक तौर पर उनको बताया गया था, उससे मुड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। रिटन पे आपको कुछ नहीं बताया गया, सुसमाचार आपको मौखिक दिया गया। इसलिए विश्वास कैसे पैदा होता? सुनने से। और एक बार आपके अंदर विश्वास पैदा हुआ सुनने से और आप संसारिकता से छूटे, और उसके बाद दूसरा दुश्मन बहुत भयानक है, द फ्लैश, हमारा पापी स्वभाव, और वो आपके अंदर ही बैठा रहता है और वो आपको परमेश्वर की सारी गतिविधियों से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से, हर जगह से वो अलग से एकदम आइसोलेट कर देता है। डोंट गो एनीवेयर, और वो आपको रिटर्न में ले जाकर फंसा देता है। रिटर्न में आपकी स्टडी नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो आपको इसी में उलझाए रहेगा। इसका एक और पद पढ़िए, जूड, यहूदा की पुस्तक, उसका यहूदा की पत्री, पहला अध्याय 16 से 19। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, देखिए सबसे पहली चीज अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, डिजायर्स ऑफ द फ्लैश है। जी, चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। आत्मिक घमंड, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे किसी की नहीं, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मैं सब जानता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, या ये अपनी उन एक्टिविटीज को जिसे हम लोग रिचुअल्स बोलते हैं, ये रिचुअल्स को लेकर घमंड करने लगते हैं। जी, और वो लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में, यानी अब आज के दिनों की बात कर रहा, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार, जो अपनी अभक्ति यानी अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के, उनकी भक्ति अपनी भक्ति है। हम प्रभु है, प्रभु हमारे अंदर है, हम प्रभु से प्रेम करते, प्रभु हमसे प्रेम करते, हम प्रभु से बात करते, प्रभु हमसे बात करते। पता नहीं कौन से प्रभु से बात करते हैं। परमेश्वर का आत्मा आप परमेश्वर के वचन से बात करता है डायरेक्टली, कभी किसी से उन्हें बात ही नहीं की। दे डोंट नो अबाउट द वर्ड, दे डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ गॉड,
दे डोंट नो अबाउट द होली स्पिरिट, कुछ नहीं मालूम है। उनका जो पापी स्वभाव है, हार्ट कैसा है, डिसीटफुल, आपका हृदय आपको धोखा देने वाला है। आप जो आवाज सुन रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, वो परमेश्वर की है कि नहीं, इसका प्रमाण आपको नहीं है, ना आप प्रमाणित कर पाएंगे। और अगर आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं तो आप घर में कैसे बैठे? परमेश्वर का बंदा, चुना हुआ बंदा कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में अवश्य हाजिर होता है, और अगर वो हाजिर नहीं होता है तो वो परमेश्वर का बंदा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं वहां हूं। ही इज देयर, ही इज प्रेजेंट देयर। कहां? मैं तुम्हारे दिल में हूं, कभी नहीं कहा उसने, कभी नहीं कहा उसने कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। अकेले आदमी के दिल में नहीं रहता। परमेश्वर हमेशा लोगों के बीच में उपस्थित होता है। गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिस्ट ऑफ हिज पीपल। जब उसके विषय में जहां चर्चा होती है वहां वो उपस्थित हो जाता है। इमाउस के मार्ग में 2 लोग बात करते हुए जा रहे थे, उनके बीच में यीशु मसीह प्रकट हो गया। यीशु मसीह कभी भी अकेले आदमी के दिल में प्रकट नहीं होगा, धोखा मत खाना। यीशु मसीह हमेशा जब लोग उसके नाम से जमा होंगे, जहां उसके नाम से चर्चा होगी, जहां उसके वचन के द्वारा बातें होंगी, वहां वो मौजूद होगा। हालेलुया। ये राज लोगों को नहीं मालूम। आगे पढ़ना बेटा। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। इसका मतलब यहाँ होली स्पिरिट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? इनमें ह्यूमन स्पिरिट नहीं है, यानी इनकी आत्मा, इनके अंदर आत्मा ने जन्म लिया ही नहीं। ये टोटली फिजिकल है। और जो टोटली फिजिकल होता है, उसका दिल, उसका स्वभाव, उसका मन, सब कुछ परमेश्वर के विषय में बहुत धोखा देता है। क्योंकि हमारा हृदय धोखेबाज क्यों है? क्योंकि हमारा जो फ्लेश है ना, मनुष्य का जो हमारा जो पुराना स्वभाव है, वो परमेश्वर रहित है, गॉडलेस ह्यूमन नेचर, और वो नेचर काम कर रहा है। इसी को ही सार्क्स बोलते हैं। इंग्लिश, इसकी एक पद रह गया, शायद 19 हो गया। These are inveterate murmurers. These are inveterate murmurers. Grumblers. Who complain of their lot in life. Going after their इनको सब लोग खराब दिखेंगे। वो ठीक नहीं है, उसको बताया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने उससे कहा, ये कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं, कोई नहीं। ये एकदम कड़वे हो जाते हैं जी। Going after their own desire. Controlled by their passions. ये फिजिकल वो है, lust of the flesh, passions जी। Their talk is boastful and arrogant. यानी boastful मतलब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें बोलेंगे, और उसके साथ साथ यानी खिसियाट से बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे। Arrogant. And they claim to admire men's persons and pay people flattering यानी लोग उनके विषय में अच्छी अच्छी बातें बोलें, उन लोगों को वो प्यार करेंगे, और लोग ऐसे लोगों के लिए उनके मुंह देखी बढ़ाई भी करेंगे जी। To gain advantage. But you must remember, beloved, the predictions which were made by the apostles, the special messengers of our Lord Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. They told you beforehand in the last days, in the end time, there will be scoffers who seek to gratify their own unholy desires, यानी lust of the flesh, following after their own ungodly passions. Following after their own ungodly passions. It is these who are agitators, setting up distinctions and causing divisions, merely sensual creatures, carnal। देखिए sensual creatures का मतलब सांसारिक लोग, और carnal का मतलब
अपनी इच्छा यानी लस्ट ऑफ द फ्लैश वाले जी, वर्ल्डली माइंडेड पीपल, devoid of the Holy Spirit, and destitute of any higher spiritual life. But you, beloved, build yourselves up, founded on your most holy faith, make progress, rise like and edifies higher and higher, praying in the Holy Spirit, guard and keep yourselves in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के प्रेम के विषय में एक ही बात यीशु मसीह ने बोली थी, सारी आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में कन्वर्ट किया था। तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और इसी के बराबर, इसी के इक्वल अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आप जिन लोगों को जानते हैं उनसे आप प्यार नहीं कर रहे हैं, तो जिन्हें आप नहीं जानते अनजाने को कैसे प्यार करोगे? जो हमारा परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर होगा तो हम परमेश्वर के लोगों में समय आने पर हाजिर जरूर होंगे। यह है प्रेम। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है परमेश्वर के नाम से जमा होने के लिए, और यह प्रेम लोगों का अंत के दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। लिखा हुआ है, सब भविष्यवाणियां क्लियर हैं। अब इसके बाद आते हैं कि द फ्लैश डज नॉट ग्रास्प स्पिरिचुअल टीचिंग्स। जो ये हमारा फ्लैश है, हमारा पापी स्वभाव है, ये परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को ग्रास्प नहीं करता। ग्रास्प का मतलब है पूरी तरीके से अंडरस्टैंड या समझता नहीं है, स्पष्ट रूप से कभी नहीं समझता है, और इसीलिए वो शारीरिक मनुष्य उसमें से अपने मतलब की बातें ढूंढता है। जब आप उसको टीचिंग दीजिए तो वो अपने मतलब की बातें, फिजिकल बातें ढूंढता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 63 पद पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। यीशु मसीह कह रहा है शरीर से, यहां पे शरीर का मतलब बॉडी से नहीं है, यहां शरीर का मतलब ही सार्क से। जब आप ग्रीक में न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे स्वभाव से, जो तुम्हारे अंदर है पैतृक स्वभाव, उससे तुमको उसने कहा कि शरीर से कोई लाभ नहीं, आत्मा जीवनदायक है। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन जाएगा, परमेश्वर की बातें जाएंगी, तो आपको परमेश्वर की ओर से जीवन मिलेगा, जिसे स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं, और ये मसीही जीवन है। लेकिन अगर ये अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ दिमाग तक जा रहा है और आपके स्वभाव में घूम के रह जा रहा है, तो ये ही सार्क्स है। और वही कह रहा है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं, यानी तुम्हारे दिमागी उसमें अगर वचन है तो इससे कोई लाभ नहीं। जी, जो बातें मैंने तुमसे कही, अब यीशु मसीह बता रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। तो यीशु मसीह की बातें आत्मिक हैं और उनमें जीवन है, और ये लोग वो जीवन को नहीं प्राप्त कर पा रहे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि नहीं, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद, गलत पढ़ दिया। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की बातें उसके दिमाग में, उसके दिल में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता और ना वो उन्हें ग्रास्प कर सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, और आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ है। अब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करेगा और आत्मा में कन्वे होगा, शरीर में नहीं होगा। और जो शारीरिक लोग होंगे उनके लिए ये वचन बेकार हो जाएगा और उनके जीवन से प्रकट हो जाएगा। द फ्लैश इज नॉट विलिंग टू डिपेंड ऑन anyone or anything outside its own power or control। हमारा जो ये शारीरिक स्वभाव है, ये किसी दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं करना मांगता है,
ना किसी दूसरे पर निर्भर करना मांगता है, केवल अपने खुद की शक्ति और खुद के नियंत्रण पर यह विश्वास करता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व। आप किसी से बोलिए ये काम, वो उनके से दो लोगों को मिला दीजिए कि देखो तुम दोनों को, तुमको ये देगा और ये तुमको ये देगा, और देखिए कितने दिन चलता है। वो कहेगा आप हमको हमारा दे दीजिए, इनको इनका दे दीजिए, पटरी नहीं खाएगी। क्यों? ही साक्स। हमारा जो भीतरी मनुष्य है ना, ये इंडिपेंडेंट मांगता है, इसको डिपेंडेंसी नहीं पसंद है। हालेलुया। और यही कारण है कि आज के युग में सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। ये सेल्फिशनेस की ओर ले जाता है। तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी मंडली, तुम्हारा अपना विचार, तुम्हारी अपनी डॉक्ट्रिन, तुम्हारा अपना कलीसिया, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारा अपना, सब अपना अपना कर रहे हैं। ये है, ये डिपेंड नहीं करता। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 से 9 पद। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं, और शरीर पर यहाँ पे शरीर का मतलब क्या है? ग्रीक में शरीर का मतलब है ही साक्स। हम अपने फ्लेश पर, अपने पैतृक स्वभाव पर भरोसा नहीं करते। यह है ग्रीक की न्यू टेस्टामेंट से इसका रियल ट्रांसलेशन। और लोग वहां पे अपने बॉडी को कर रहे हैं। तो आपका जो स्वभाव है वो आपके बॉडी के द्वारा रिफ्लेक्ट होगा, एक्शन ऑफ योर बॉडी। और होली स्पिरिट के फ्रूट आपकी बॉडी में ही रिवील होंगे। तो एक चीज आपकी क्रिया के द्वारा रिवील होगी और एक चीज आपके स्वभाव से रिवील होगी लाइफ में। तो आपके स्वभाव से गलत चीज रिवील हो रही है और आपकी बॉडी कुछ और कर रही है। ये रिलीजन है। लेकिन आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही है और आपके स्वभाव से कुछ रिवील हो रहा है, ये राइचियसनेस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां फिर से पढ़ो बेटा। नहीं, आगे उसके शरीर पर भरोसा नहीं करते, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा अब पौलुस कह रहा मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो। अब आप पौलुस की बात सुनिए। अगर आपको शरीर पर बहुत घमंड है, शारीरिक व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति शरीर पर घमंड करता था, जैसे यहूदी लोग थे। अब पौलुस भी यहूदी था, कट्टर यहूदी। ये कहने लगा मुझसे कंपटीशन करो शारीरिक व्यवस्था के अनुसार। वो कहने लगा मैं तो अपने शरीर पे भी घमंड कर सकता हूँ। कैसे? आगे पढ़िए। तो मैं उससे भी बढ़कर घमंड रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यीशु मसीह का किस दिन हुआ था? 8वें दिन। सबका खतना 8वें दिन होता था, ये व्यवस्था थी। उसने कहा 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का। देखिए, एक बहुत धर्मी व्यक्ति, शारीरिक धर्मी व्यक्ति कलीसिया का सताने वाला था। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, यानी मेरी शारीरिक व्यवस्था जो मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। आप मसीह में जब आ गए तो वो सब हानि है जो आप कर रहे हैं शरीर से। घुटने टेकना, शारीरिक उपवास रखना, लोगों के सामने शारीरिक रिचुअल्स करना, ये सब हानि है। हानि मालूम क्यों? क्योंकि जितना आप करेंगे आप मसीह के विरोध में काम कर रहे हैं। ये मसीह का एक्शंस के द्वारा विरोध है जी।
वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, जिसने हानि उठा के सीखा, हानि उठाई है, और उन्हें कूड़ा समझता और अब ये कह रहा है वो जो मेरी शारीरिक व्यवस्था थी उसे मैं कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, और मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से दी जाती है, इसको हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। और लोग रिचुअल से सोचते हैं कि हम इसको डेवलप कर रहे हैं, और मसीही स्वभाव को डेवलप नहीं करते, वो रिचुअल्स को डेवलप कर रहे होते। ढेर समय, ज्यादातर समय बार बार रिपीटेडली प्रार्थना करना, रिपीटेडली बाइबल पढ़ना। आप वर्सेस भी पढ़ेंगे तो ये वर्सेस आपकी किस काम की? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का तो तुम्हारी भक्ति रटी रटाई परंपरा मात्र है। वर्सेस को रटने से आपको क्या मिलेगा? वर्सेस को पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? लेकिन जब पवित्र आत्मा उसका अर्थ दे रहा है, उसको आपने कितना अपने जीवन में अप्लाई किया? कुछ नहीं। अब देखिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि द फ्लैश हेट्स टू बी टोल्ड व्हेन व्हाट टू डू, यानी हमारा जो पैतृक स्वभाव है, हमारा जो मनुष्यत्व है, वो हमको कभी भी नहीं बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 5 पद। क्योंकि जब हम शारीरिक थे, यहाँ पे शारीरिक का मतलब फिजिकल बॉडी से नहीं है, यहाँ पर शारीरिक का मतलब ही सार्क्स। जब हम ही सार्क्स थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। ये जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, ये व्यवस्था फिजिकल आदमी के अंगों में काम करती, मालूम काहे के लिए? मृत्यु उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए पौलुस वहां पे कह रहा है कि अगर मैं मसीह में हूं और इसको कर रहा हूं तो मेरी हानि है, मेरा लॉस है, नहीं करना है। जी, उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया, अब हमको क्यों करना है कुछ? जी, इंग्लिश Romans 7:5। When we were living in the flesh, देखिए इंग्लिश में बिल्कुल सही आया, फ्लैश। mere physical lives, the sinful, देखिए फिजिकल लाइफ का मतलब नेचर का आ रहा है, sinful passions that were awakened and aroused up by what the law makes sin were constantly operating in our natural powers, in our bodily organs, in the sensitive appetites and wills of the flesh, so that we bore fruit for death। मृत्यु का फल उत्पन्न करेंगे अगर हमारे शरीर में ये फ्लैश काम कर रहा है। ये बहुत भयानक एनिमी है। इसको बोला गया है कि हमारा इनर फो, हमारे अंदर दुश्मन। जी, और ये परमेश्वर की ओर से किया गया है। फ्लैश इज एज फ्लैश डज, यानी हमारा जो स्वभाव है वो है, मालूम क्या है? जो वो करता है। आपका स्वभाव क्या है? आप जो कर रहे हैं वही आपका स्वभाव है। आप नफरत कर रहे हैं तो आपका स्वभाव क्या है? और अगर आप यानी निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं तो आपका स्वभाव क्या है? ये परमेश्वरीय प्रेम है। अगर आप झगड़ा कर रहे हैं तो आपका स्वभाव क्या है? तो इसका मतलब ये सार्स है। लोग क्या कर रहे हैं, यही फ्लैश है। बहुत आसान है इसको देखना। ये एक्टिविटीज में, आपकी लाइफ में, आपके स्वभाव में, आपकी हर गतिविधि में, आपके बोलचाल में, सब जगह दिखाई देगा। रोमियो 8 अध्याय 5 और 6 पद।
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपका मन कहाँ लगा है? आपकी जिंदगी से दिख जाएगा। शांति दिख रही है, जीवन दिख रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप सही रास्ते पे है। आत्मा में मन लगाएं। और अगर आप शारीरिक मन लगाएं, शारीरिक स्वभाव में शारीरिक पे मन लगाएं, तो वो आपके जीवन से दिखाई देगा। ठीक, आप छिपा ले वो बात अलग है, लेकिन एक ना एक दिन वो दिखेगा। द फ्लैश इज इंट्रिंसिकली हॉस्टाइल टू गॉड, यानी ये हमारा जो पापी स्वभाव है, ये हमारे अंदरूनी तरीके से ये परमेश्वर से बैरी है, ये परमेश्वर से बैर रखता है। हॉस्टाइल टू गॉड, रोमियो 8 अध्याय 7 और 8 पद। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन कौन? ही सार्क्स, ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना तो है और ना हो सकता है जी। और जो शारीरिक दशा में और जो लोग ही सार्क्स इस दशा में हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे कितना भी एक्टिविटीज कर लें, नहीं कर सकते प्रसन्न। ये बैड न्यूज है जी। द फ्लैश अब्यूजेस फ्रीडम, यानी जो ये फ्लैश है हमारा पैतृक स्वभाव, अब्यूजेस फ्रीडम, यानी जो हमें स्वतंत्रता मसीह में दी गई है, इसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग कैसे करता है? इसको गलातियों की पत्री 5 अध्याय 13 पद। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कौन बन रहा दास? सब अपने अपनी जगह अपने सेटलमेंट ले रहे हैं। ये क्या है? ये अब्यूज करना है, यानी आप अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मसीह ने आपको स्वतंत्र किया था ताकि आप मसीह के लिए उसकी सेवा में लग जाएं और लोगों से प्रेम करें, उन तक पहुंचे, उनकी बातें सुने, उनको काउंसल करें, उनको सत्य बताएं। जो सत्य आपको क्लियर हो रहा वो चीज उनको क्लियर करें। कोई नहीं, सब अपने 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 मगन है। ये क्या द फ्लैश है कि नहीं है? ये अपने ही सार्क्स है कि ना? ये आप पर हावी हो गया, इसने आपको कंज्यूम कर लिया है ऑलरेडी। इसके बाद द फ्लैश डिमांड्स टू बी फेड, यानी ये जो हमारा शारीरिक स्वभाव है, ये हर समय डिमांड करता है, इसकी पूर्ति करो, इसको भरो, इसको दो। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 और 17 पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी अगर तुम शरीर यानी द फ्लैश इसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम आत्मा की बातों को कभी नहीं मानोगे। और अगर तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो और उनको आगे कर रहे हो, मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो तुम द फ्लैश ही सार्क्स इसकी इच्छा कभी नहीं पूरी करोगे। तो आप शारीरिक बातों में लिप्त नहीं रहेंगे, ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान करेंगे। है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दी गुड। इसीलिए तो उसने कहा था सब बातें मेरे लिए उचित तो हैं, लेकिन सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, लेकिन सब वस्तुओं से लाभ नहीं। लेकिन लोग मालूम है सब वस्तुएं उनके लाभ की मान के चल रहे हैं। यही सार्क्स जी। अब इसके बाद अभी 17 पद है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। ये किसने किया ऐसा कि जो तुम करना चाहते हो ना कर सको? परमेश्वर ने किया ना। क्यों किया? परमेश्वर ने आपको ऐसी दशा में कर दिया है कि बिना परमेश्वर की सहायता के और बिना उसके बताए हुए मार्ग पे चले आप परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते।
चाहे कुछ भी कर लो, आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, आप उसके बारे में दूसरों को सत्य बता नहीं सकते। आप दूसरों को क्या, आप खुद को नहीं बता पाएंगे तो दूसरों का आपके लिए नहीं क्लियर है। तो ये क्यों किया? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा 17th वर्स। For the desires of the flesh, For the desires of the flesh। क्या चीज? फ्लैश अकेला नहीं है कभी। फ्लैश इज ऑलवेज फुल ऑफ डिजायर्स, लस्ट ऑफ द फ्लैश। ये कितना बड़ा दुश्मन है, इससे कैसे छूटोगे? छूट के दिखा दो, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, बाइबल पढ़ के, आयतें पढ़ के छूट के दिखा दो। The desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit. The Holy Spirit। अब दो चीजें हैं, डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषाएं हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में है, और दूसरी तरफ है जिसको आप शरीर की अभिलाषाओं को एक वर्ड में कहती है पैशंस, फिजिकल पैशंस, और दूसरी तरफ है होली स्पिरिट। अब आप किसकी मानेंगे? बहुत मुश्किल है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते होंगे तो आपका जो चुनाव है हमेशा चूज करेंगे होली स्पिरिट। उसमें आपको नुकसान क्या होगा मालूम है? आपको ये बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा तो आपको परमेश्वर मिलेगा। और अगर आप परमेश्वर को छोड़ेंगे, इन चीजों की तरफ बढ़ेंगे, तो ये चीजें आपको नाश कर देंगी। क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं कभी कोई पूरी नहीं कर पाया। जहां जितनी पूरी करो उतनी बढ़ेगी, जितनी पूरी करो उतनी बढ़ेगी, जितनी पूरी करो उतनी बढ़ेगी, और अंत में मृत्यु। इसीलिए मृत्यु की ओर ले जाता है। हालेलुया। अब देखिए, द फ्लैश फ्यूएल्स सिन, यानी हमारा जो ये स्वभाव है, ये ईंधन का काम करता पाप के लिए। ये पाप का ईंधन है। पाप का ईंधन क्या है? द फ्लैश। और ये हमारा इनर फो है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 18 से 20 पद। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। शरीर के काम तो प्रकट अब ये देखिए, द फ्रूट ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम, हमारे स्वभाव के काम क्या है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए और वचन के सत्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो पवित्र आत्मा, जो हमारा सत्य का आत्मा है, हमको सत्य बताता है, ताकि हम इन बातों को शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि इन बातों की सच्चाई हमारे जीवन में, हमारे हृदय में स्थापित हो, और हमारे स्वभाव में ये सच्चाई प्रकट हो। आपका सच्चा प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हो, और आपकी सच्ची सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो, ताकि प्रभु हम इस मृत्यु की देह से छूटने पाएं। क्योंकि अगर आप नहीं छुड़ाएंगे तो हम छूट नहीं पाएंगे, और आप छुड़ाएंगे उसी को जो आपके वचन को महत्व देगा, और आपकी उपस्थिति को महत्व देगा, और आपके पिता परमेश्वर से प्रेम करेगा, और उसी के लिए ललायित रहेगा। उसके जीवन में आपकी सामर्थ प्रकट होगी, और छुटकारे के काम होंगे, और सामर्थ के काम होंगे, ताकि प्रभु वो जीवन जो छुटकारा पाए, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसका प्रगटीकरण हो कि इसने छुटकारा पाया, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ी महिमा हो सके उस जीवन से, और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।